नमस्कार बच्चों, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसी भी कैलकुलेशन में जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो लास्ट में जो आखिरी अंक होता है उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है, जैसे मैंने आपको लिखा 57 प्लस 34 प्लस 69, आपको ये तीनों प्लस करने हैं। तो जो किसी भी संख्या का आखिरी अंक होता है, किसी भी नंबर में जो लास्ट डिजिट होती है, उसे उसका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोला जाता है। हिंदी में उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, आखिरी अंक को। अगर मैं मान लो मैंने आपके सामने ऐसे लिखा है 5 6 7 8 9, तो जो लास्ट डिजिट है इसको हम इस नंबर का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक बोलेंगे। ये टेंस प्लेस होगा, दहाई का अंक। ये आपका 100 1000 10,000 ऐसे चलता जाता है। तो क्वेश्चन वाला आपसे सिर्फ नंबर के लास्ट प्लेस यानी यूनिट प्लेस की, वंस प्लेस की बात करता है, जिसको हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। कि हम ये कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे वो मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो कि कभी भी यूनिट प्लेस अगर आपको सोल्व करना है तो वो यूनिट प्लेस पर ही डिपेंड होता, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। आपको ये पूरा नंबर ऐड करना है। जब मैं इनको ऐड करूंगा 57 प्लस 34 प्लस 69, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20, आपका 2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से ये कैरी है 7 10 16, तो ये नंबर ऐड होके 160 आया, जिसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन नंबर्स को इधर की तरफ और बढ़ा देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 4, इसको 5, तो आपका क्या आता है, यहाँ से जो ये 1 कैरी है ये ऊपर चला जाता, 5 4 9 प्लस 10 प्लस 2 12, फिर आपका ये रिजल्ट आता। क्या इस नंबर को आगे बढ़ाने से यूनिट प्लेस जो आपका आया था इस पे कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। आगे और भी बढ़ा लोगे ये तब भी 0 ही रहेगा। यानी यूनिट प्लेस किसी भी कैलकुलेशन का कि जो रिजल्ट का यूनिट प्लेस आएगा वो यूनिट प्लेस पर ही डिपेंड करता है, सिर्फ इकाई के अंक पर ही निर्भर करता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछा है, जो क्वेश्चन आपका बनाने वाला है उसने आपको ये पूछा क्वेश्चन वाले ने कि बताओ इसको सोल्व करके यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है। यूनिट प्लेस क्या आएगा? 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20, तो यूनिट प्लेस आपका 0 आएगा, यही आपका आंसर होगा। फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने लिखा 7 8 9 7 6 माइनस 5 8 4 2, तो यूनिट प्लेस सिर्फ यूनिट प्लेस को सोल्व करके ही आ जाएगा, बाकी नंबर के पूरे के उठा के चलने की साथ में जरूरत नहीं है। यहां से 6 माइनस 2 4 आया है, तो आपका पूरे नंबर को सोल्व करने के बाद भी यूनिट प्लेस आपका 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे आगे कुछ भी होता रहे ये सेम रहेगा। और देखिए मैंने अगर लिखा है 57 मल्टीप्लाई बाय 96, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है। 7 6 जा 42, 7 6 42, तो इसमें यूनिट प्लेस 2 आया है, तो यही पूरे नंबर का भी यूनिट प्लेस होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही आपका रिजल्ट रहेगा, कुछ और नहीं आएगा। मैं दोबारा समझाता हूं, देखिए मैंने एक नंबर लिखा है 578 मल्टीप्लाई बाई 962 प्लस 675 मल्टीप्लाई बाई 967। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है और आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा क्वेश्चन वाला कि आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आप यूनिट प्लेस निकालोगे। नहीं, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है। पहले मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद प्लस होगा। तो 8 2 जा 16, यूनिट प्लेस 6 आया है, प्लस 5 7 जा 35, यहां से यूनिट प्लेस 5 आया है, प्लस करेंगे तो 11 आएगा, तो यूनिट प्लेस आपका 1 आएगा। इसको सोल्व करके ये आपका रिजल्ट होगा। समझ में आया नहीं बताइए? तो बाकी से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है, इकाई के अंक आखिरी अंक को ही पकड़ लेना है, वही आपका रिजल्ट बता देगा। क्लियर है? समझ में आया यूनिट प्लेस कैसे निकलेगा? मैं एक दो कैलकुलेशन और कराता हूं।
1249 मल्टीप्लाई बाय 647 प्लस 569 मल्टीप्लाई बाय 462 माइनस 567 मल्टीप्लाई बाय 433। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए कि बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस को पकड़ लेना है इनको, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 9 7 जा 9 7 63 63 तो 3 आएगा, प्लस 9 2 जा 18 9 दूनी 18 8 आएगा, माइनस 7 3 जा 21 यहाँ से 1 आएगा 7 3 21। इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 3 11 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 आपका जो यूनिट प्लेस है वो 0 आया है। ये आपका आंसर होगा। किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस ऐसे हम निकालते हैं। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर है? जहां पे बैठे आप यस सर नो सर बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए, यूनिट प्लेस कैसे निकलेगा ये तो आपको पता चल गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं, उसके लिए मैं एक टॉपिक भी कराऊंगा आपको, पहले इस चीज को समझ लो। अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर में आपको कैलकुलेशन करते टाइम, मल्टीप्लाई करते टाइम इवन नंबर और 5 के मल्टीप्लाई की गुणा करनी पड़ जाए, इवन नंबर कुछ भी जैसे 18 और 5 का मल्टीपल कुछ भी जैसे 15, एक इवन नंबर है और एक आपका 5 का मल्टीपल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आप रिजल्ट देखो क्या है, क्या आएगा, 18 पंजे 90, 18 5 जा 99, 18 कम 18 9 27, 270 आपका रिजल्ट आया। तो इकाई का अंक क्या आया है, 0। तो कभी भी आप इवन नंबर और 5 के मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक, यूनिट प्लेस हमेशा ही 0 रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फिर से समझाता हूं। मैंने एक नंबर लिखा 572 मल्टीप्लाई बाई 574 मल्टीप्लाई बाई 575, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कभी भी आपको 5 का मल्टीपल और इवन नंबर दोनों मल्टीप्लाई में दिख जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक हमेशा ही 0 रहेगा। इवन नंबर यानी सम संख्या और 5 का मल्टीपल यानी 5 का गुणज, दोनों ही अगर गुणा होते दिखे तो हमेशा यूनिट प्लेस 0 आएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। अगर आप कभी भी फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन करते हो, जैसे n फैक्टोरियल, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि n की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले सभी नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं से, जैसे n, n-1, n-2, n-3 अप टू 1, ये आपका फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, जैसे 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 7 की मल्टीप्लाई करो इसके पहले वाले सभी नेचुरल नंबर से, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से। ये आपका फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, अब फैक्टोरियल में कभी भी आपको यूनिट प्लेस निकालना पड़े तो 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 यानी 2 ही आएगा, 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 6 जा 24, उसके बाद 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120, 6 फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 720 एंड सो। देखो, फैक्टोरियल को मैं आपको समझा रहा हूं कि फैक्टोरियल में कभी भी आपको यूनिट प्लेस निकालना पड़े, इकाई का अंक निकालना पड़े, लास्ट प्लेस, तो 1 फैक्टोरियल से यूनिट प्लेस 1 आया, 2 फैक्टोरियल से 2 आया, 4 फैक्टोरियल से 4 आया, लेकिन 3 फैक्टोरियल से अलग होता है, वो आपको सोल्व करके देख लेना है। याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, 3 2 जा 6 यानी 3 से 6 होता है। 1 फैक्टोरियल को सोल्व करके जो आएगा उसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक 1, 2 को सोल्व करके जो आएगा उसका इकाई का अंक 2, 3 को सोल्व करके जो आएगा उसका इकाई का अंक 3, 4 को सोल्व करके जो आएगा उसका इकाई का अंक 4, सिर्फ 3 से अलग होता है। 3 से क्या आया, 6 आया है। 3 का याद रख लेना, 1 से 1, 2 से 2, 4 से 4, अलग किसका, सिर्फ 3 का, कितना होता है 6।
उसके बाद 5 फैक्टोरियल, जैसे ही 5 आएगा 5 और इवन नंबर 5 और सम संख्या गुणा होते ही इकाई का अंक 0। अब 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल सोल्व करोगे ये 5 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ इवन नंबर भी आएगा, जिनकी मल्टीप्लाई आपको हमेशा लास्ट में क्या देगा, 0 आपको देगी। तो कभी भी 5 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर आ जाए, 7 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 5 और इवन नंबर हमेशा यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 देंगे। कोई आपसे ये कहे कि बताओ 79 फैक्टोरियल को सोल्व करके लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको बता देना कितना होगा, 0। सिर्फ कहां तक 0 नहीं आता, 1 से 4 तक। इसके बाद कोई भी फैक्टोरियल उठा लो यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। 1 से 1 आता है, 2 से 2, 4 से 4, सिर्फ 3 का अलग होता है 6। ये आपको सोल्व करके देख लेना है। 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल, मान लो आपको कोई कहे 8 2 3 4 फैक्टोरियल, तो आपको पता 0 होगा, क्योंकि 4 के बाद हमेशा आपको 5 का मल्टीपल और इवन नंबर जरूर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई होके हमेशा आपका रिजल्ट जो है यूनिट प्लेस 0, इकाई का अंक 0 आएगा। क्लियर है, यहां तक कर लोगे। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 1 की पावर 1 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। यहां से भी इसको थोड़ा और बढ़ा लो, इस वाले को बेशक और बढ़ा लो, यहां पे इसको और लिख लो, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 72 फैक्टोरियल। इस तरह से यहां पे भी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सबका स्क्वायर चलता जा रहा है। और वो ऐसे कहे कि 39 फैक्टोरियल का स्क्वायर यूनिट प्लेस क्या होगा। इस तरह से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, देखो एक और बना लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5, अप टू 10 फैक्टोरियल की पावर 10। और यहाँ पे ये जो था ये आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। ये सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले वाले में आप ध्यान से देखोगे कि यहां से यूनिट प्लेस 1 आएगा, यहां से 2, यहां से 6, यहां से 4, लेकिन इसके बाद हर एक से 0 आएगा। और एक बार 0 आ गई तो वो सबको मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट देगी, 0। तो आपका आंसर आ गया 0। यूनिट प्लेस इकाई का अंक इसको सोल्व करके 0 आएगा। यहां से देखिए आपका 1, यहां से 2 होता है, उसका स्क्वायर 4 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 6 आएगा, और यहां से 4 का स्क्वायर 16 6 आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई अब इसके बाद सभी से 0 आता जाएगा, और 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट हमेशा 0 होगा, यूनिट प्लेस 0 होगा। यहां पे भी सेम है कि यहां तक तो कुछ अलग अलग आएगा, लेकिन यहां से सभी का यूनिट प्लेस 0 आता जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, 0। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसे बना देता है, प्लस बना देता, अभी तक सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे, अगर वो यहां पे प्लस बना देता है और यहां पे प्लस में लास्ट में मान लो लिख देता है 100 फैक्टोरियल, अब बताओ क्या होगा। अब मल्टीप्लाई में तो सारे 0 होते जाएंगे, क्योंकि आगे चल के 0 और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई 0 होती है, लेकिन 0 से प्लस करने से 0 नहीं बनता कभी भी। क्या होगा देखो, यहां से 1 होता है, यहां से 2, यहां से 6, यहां से 4, फिर 0 आएगा हर एक फैक्टोरियल से। इसके बाद ऐड करोगे 6 + 4 10 12 13 13 आया है, तो यूनिट प्लेस 3 होगा। ये आपका आंसर होगा, 3 इज योर यूनिट प्लेस, 3 आपका इकाई का अंक होगा। क्लियर है, समझ में आया यहां तक। ये है फैक्टोरियल से जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, समझ में आया सबको। आगे देखिए, इसके बाद आपका यूनिट प्लेस आता है पावर से, कि वो किसी भी नंबर की पावर कर देगा, कुछ भी पावर कर देगा, कितनी भी बड़ी, और आपसे यूनिट प्लेस पूछेगा। तो पावर सोल्व करोगे, मान लो कोई भी नंबर है, तो यूनिट प्लेस ही बताता है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा पावर सोल्व करके। कुछ भी पावर है यहां पे, तो यूनिट प्लेस पर आपका 0 से लेकर 9 तक
कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 0 to 9 आपका लास्ट में कुछ भी मिल सकता है। तो आपको हर एक नंबर को स्टडी करना पड़ेगा, हर एक डिजिट को आपको पढ़ना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपको किस किस को पढ़ना है 0 से लेकर 9 तक, कि अगर नंबर के लास्ट में ये लिखे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है यूनिट प्लेस की, ये आपको समझना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग वाले 2 नंबर और मिड वाले 2 नंबर, ये आपको बीच वाले 2 नंबर, इनके बारे में आपको पढ़ाता हूं। ध्यान से देखिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, 10 to the power 1 10, 10 to the power 2 100, 10 to the power 3000। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो 11 की पावर 1 11, 11 की पावर 2 1 2 1, 11 की पावर 3 1 3 3 1। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 15 है तो 5 है तो 15 की पावर 1 15, 15 की पावर 2 2 2 5, 15 की पावर 3 3 3 7 5 33 75। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 2 56 एंड 16 की पावर 3 4096। तो एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो कुछ भी पावर कर लो लास्ट में 0 ही रहेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है 1 है तो कुछ भी पावर कर लो लास्ट में 1 ही रहेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो पावर कुछ भी कर लो लास्ट में 5 ही आएगा। अगर किसी नंबर के किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो पावर कुछ भी कर लो 6 ही रहेगा। यानी ये 4 डिजिट ऐसी हैं 0 1 5 और 6, अगर ये किसी नंबर के लास्ट में आ गए तो पावर इफेक्ट नहीं डालती है, जो आपको दे रखा है वही आपका रिजल्ट होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है 341 की पावर 341 मल्टीप्लाई बाय 346 की पावर 346। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और वो पूछेगा बताओ इसको सोल्व करके यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो आपको क्या देख लेना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो पावर कुछ भी हो रिजल्ट 1 रहेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करके 6, ये आपका यूनिट प्लेस होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 या 6 इन चारों में से कुछ भी मिल जाए तो कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम ही यूनिट प्लेस होता है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और बताता हूं, देखो 391 की पावर 391, 395 की पावर 395, 396 की पावर 396। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो पावर कुछ भी कर लो 5 ही आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो पावर कुछ भी कर लो 6 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करो 6 5 जा 30, यूनिट प्लेस 0। 5 का मल्टीपल इवन नंबर, रिजल्ट हमेशा 0। बताओ समझ में आया नहीं? क्लियर हुआ कुछ यहां तक? ठीक है, चलिए। तो हमारे पास ये 10 डिजिट है, 4 हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको ये 2 डिजिट्स भी कराता हूं, 4 और 9। ये दोनों ही किसी का स्केयर है, 4 भी किसी का स्केयर है और 9 भी किसी का स्केयर है। इन दोनों को समझाता हूं। देखो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है या 9 है तो वो कैसे रिएक्ट करता, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 4 एंड 9, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ठीक है। 9 को देखो, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729 एंड 9 की पावर 4 इज इक्वल टू 6561। देखो ध्यान से कि पहले 4 को आप ध्यान से देखो कि यूनिट प्लेस पावर ओपन करने से क्या आया, 4 एंड 6, 4 एंड 6, 4 एंड 6, यही चलता रहेगा। ऐसे ही 9 पे 9 1 9 1 9 1। तो क्या कंसेप्ट है, जब भी पावर 1 थी 3 थी, 1 थी 3 थी, 1 अगर पावर 1 3 आगे क्या आएगा 5
7 9, यानी ओड नंबर है, इसका मतलब विषम संख्या है, तो दोनों से सेम रिजल्ट आता है। जैसे पीछे 1 5 6 में आया था कि अगर 4 या 9 की पावर कभी भी आपको ओड नंबर विषम संख्या मिले तो 4 से 4 रहेगा, 9 से 9 रहेगा। ऐसे ही अगर आपको इन दोनों के केस में कभी भी आपकी पावर नंबर की 2 4 6 8 इस तरह से यानी इवन नंबर दिखती है, ठीक है, यानी सम संख्या दिखती है, तो उसका स्केयर हो जाता है। 4 का स्केयर 16 यानी यूनिट प्लेस 6, 9 का स्केयर 81 यानी यूनिट प्लेस 1। ये आपका रिजल्ट है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं मैंने आपको क्या समझाया है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आता है तो आपको ये देख लेना पावर क्या है। अगर इसकी पावर ओड है, यानी मान लो 543 विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो आपको सेम रिजल्ट देगा 4, आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसे ही किसी नंबर के लास्ट में 4 है लेकिन पावर आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ऐसे केस में 4 का स्केयर आंसर बताएगा 16, यानी आपका यूनिट प्लेस क्या होगा 6। यानी सिर्फ क्या चेक करना 4 और 9 में कि पावर ओड है या इवन है। ओड है तो 4 से 4 आएगा, 9 से 9, और इवन है तो उसका वर्ग यानी स्केयर हो जाएगा। 4 का स्केयर 16 तो 6 आएगा, 9 का स्केयर 81 तो 1 आएगा। दोबारा समझाता हूं, 359 की पावर 359, पावर जो है वो ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो सेम रिजल्ट देगा 9। लेकिन अगर नंबर के लास्ट में आपका 9 है और पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो फिर उसका स्केयर हो जाएगा जो कि 81 होता है, तो यहां से यूनिट प्लेस क्या आया है 1। बताओ समझ में आया नहीं? मैं आपको 10 में से 6 डिजिट पढ़ा चुका हूं। मैं रिवाइज करा देता हूं क्या क्या मैंने पढ़ाया है। 0 1 5 6 4 9। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो यूनिट प्लेस 0, 1 आता है तो यूनिट प्लेस 1, 5 आता है तो यूनिट प्लेस 5, 6 आता है तो यूनिट प्लेस 6। चाहे पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। 4 और 9 में 2 केस बनते हैं, पावर ओड और पावर इवन, यानी या तो पावर विषम संख्या होगी या फिर पावर आपकी सम संख्या होगी। अगर आपका इन दोनों के केस में पावर ओड है, विषम है, तो सेम रहेगा 4 से 4, 9 से 9। लेकिन अगर पावर इवन है तो स्केयर हो जाता है। 4 है तो 4 का स्केयर, 9 है तो 9 का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16 यूनिट प्लेस 6, 9 का स्केयर 81 तो यूनिट प्लेस 1 आएगा। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं? 6 डिजिट हम पढ़ चुके हैं, 6 के 6 को मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स बच गए? 2 3 7 8। ये चारों बहुत ही अच्छे डिजिट्स हैं। इनके बारे में एक और जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं, 2 3 7 8 का। मैं बताऊंगा जब हम उस टॉपिक को यूज करेंगे। आप किसी भी नंबर का स्केयर कर लो, जो रिजल्ट है किसी का भी 2 5 3 4 5 6, जो आपका मन करे इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर का स्केयर वर्ग कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकती। किसी भी नंबर का स्केयर करके जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर है तो वो किसी का स्केयर हो ही नहीं सकता। तो एक जगह और काम आती है ये। अब देखो इन्हीं में चारों को हम कैसे समझते हैं। देखो भाई ध्यान से, इन चारों में अलग क्यों है ये, इनको समझो। अगर मैं इन चारों की पावर को सोल्व करूं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो आप देखोगे हर बार अलग डिजिट आ रही है। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब जाके रिपीट हुई है 4 पावर के बाद। यहां 2 4 8 6 हर बार अलग लगाया, 4 पावर के बाद रिपीटिशन होगी, 2 फिर से आ गया। यहां पे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9,
3 की पावर 327, 3 की पावर 481, 3 की पावर 5 243। अलग अलग 3971, रिपीटिशन 3 कितने के बाद, पावर 4 के बाद। फिर 7 की पावर 17, 7 की पावर 249, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807, 7931। अलग अलग है, वापिस से 7 पावर 4 के बाद। फिर 8 की पावर देखिए, 8 की पावर 18, 8 की पावर 264, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 इज इक्वल टू 727, ये गलत हो गया, 32768। देखिए यहां से 8426 अलग अलग है, फिर से 8 पावर 4 के बाद आया। तो इन चारों में एक चीज कॉमन थी, इन चारों में एक चीज कॉमन है कि चारों में जो सेम प्लेस सेम डिजिट जो है वो पावर 4 के बाद आती है, और इसके बाद फिर से यही रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है 2486 2486, ऐसे ही चलता रहे। ऐसे यहाँ पे हर बार क्या आएगा 3971 3971 3971, चारों में ऐसे ही चलता है। तो कैसे पता करेंगे कि भाई किसकी पावर में क्या आएगा, एक बार ध्यान से समझना इसको। पेपर में अगर आपका किसी भी एग्जाम में यूनिट प्लेस का क्वेश्चन आएगा, अगर यूनिट प्लेस का क्वेश्चन आएगा तो आपका 99% चांस है इन्हीं चार में से आता है। 1% चांस है कि बाकी को भी वो इन्वॉल्व कर लेता है, लेकिन उनका इस्तेमाल हो जाता है। देखिए अगर आपको मैं एक क्लास भरी हुई है और उसमें टेस्ट ले रहा हूं, और मैंने उनके एग्जाम के टेस्ट के 4 कोड बना दिए ABCD, तो पहले बच्चे पर A आएगा, दूसरे पर B, तीसरे पर C, चौथे पर D, 5वें बच्चे पर फिर से A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर 9वें बच्चे पर ABCD, फिर 13वें बच्चे पर ABCD, ऐसे चलता रहेगा। तो अब कैसे पता करोगे किस बच्चे पर कौन सा कोड आया? आपको पता करना है, बताओ 27वां बच्चा जो बैठा है, 27th प्लेस पर जो बच्चा बैठा है उस पर कौन सा कोड आएगा। तो आपको इसको डिवाइड कर लेना है 4 से। 4 से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 4 ही कोड हैं, 4 के बाद रिपीटिशन हो रही है। तो 4 6 जा 24, 4 6 24, रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो कितना बचा? 3। तो उस बच्चे पर तीसरा कोड आएगा C। 38th बच्चे पर कौन सा कोड आएगा? 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 9 जा 36, 4 9 36, शेष 2 बचा, उस बच्चे पर दूसरा कोड आएगा B। आपको पता करना है, बताओ 47th प्लेस पर या फिर 45th प्लेस पर कौन सा कोड आएगा। तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 बचा, तो उस बच्चे पर पहला कोड यानी A आएगा। ऐसे ही अगर मैं ये देखना चाहता हूं 60वें बच्चे पर, 60th प्लेस पर जो बच्चा बैठा है उस पर कौन सा कोड आएगा, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यहां से रिमाइंडर जो है वो 0 आया। एक शेष बचा रिमाइंडर, तो पहला कोड, रिमाइंडर 2 है तो दूसरा कोड, रिमाइंडर 3 है तो तीसरा कोड, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो उस बच्चे पर 4th कोड यानी D आएगा। ऐसे ही सेम कंसेप्ट यहां पे यूज होगा कि पावर 4 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो हम पावर को ही 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से समझना बच्चों कैसे करेंगे। देखो मैं यहां पे क्वेश्चन आपको करा देता हूं। क्वेश्चन है 578 की पावर 578, ठीक है। आपको बताना है इसको सोल्व करके जो भी नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, उसका आखिरी अंक क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले अगर लास्ट में 2378 आता है तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। और मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज सिखा चुका हूं, नहीं आपने वो क्लास देखे तो बैक जाइए, पहले उस मेरे चैनल से आप ये क्लास देखिए डिविजिबिलिटी रूल की, शेषफल वाली, कि कभी भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड कर लो, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को आपको भाग कर लेना है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? मैंने क्या बोला, इन चारों के लिए सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है,
और 4 से डिवाइड करते टाइम पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कर लो, आखिरी 2 अंक भाग कर लो, और हमें तो सिर्फ रिमाइंडर देखना है, शेष क्या बचेगा। देखो क्या शेष बचेगा, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 में 36, 2 बचा है, तो रिमाइंडर आया 2। तो आंसर होगा 8 की पावर 2 यानी 64। तो आपका यूनिट प्लेस होगा 4। बताओ क्या ये बात समझ में आई है नहीं, बताइए फटाफट। बताइए। फिर से समझाता हूं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है 967 की पावर 967, यहां कुछ भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं सेम ही आएगा, कुछ भी। तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करो और सिर्फ 2 ही डिजिट डिवाइड कर लो, पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और शेष देखना क्या आएगा, रिमाइंडर। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छके 24, 3 बचा, रिमाइंडर कितना आया 3। तो आंसर होगा 7 की पावर जो रिमाइंडर आया 3, जो कि 343 होता है। तो आपका आंसर आ गया 3। इसको सोल्व करके आखिरी अंक जो भी आएगा वो 3 आएगा, लास्ट डिजिट जो आएगी वो 3 आएगी। फिर से समझाता हूं, देखो 583 की पावर 581। देखो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, ना चलने की 0, 1, यहां से रिमाइंडर जो है वो शेष 1 बचा है। तो आंसर होगा 3 की पावर 1, यानी इसका इकाई अंक यूनिट प्लेस 3 ही आएगा। एक और समझाता हूं, देखो 7 की पावर 7, 8, 9, कुछ भी, कभी आप सोचो सभी में अलग लिख रहे हैं, मैं कुछ और लिख देता हूं, 342। ये आपका क्वेश्चन है, तो बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा। तो 7 आ गया तो लास्ट में पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही डिजिट डिवाइड कर लो, 4 10 जा 40, 4 ढाई 40, तो रिमाइंडर 2 बचा है। तो आंसर होगा 7 की पावर 2 49, यानी 9 आपका यूनिट प्लेस होगा। क्लियर है। उसके बाद एक और करते हैं, 392 की पावर 390, फिर से सेम लिख रहा हूं मैं, 572 कि बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा। तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो सिर्फ लास्ट की तो 2 डिजिट डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आया। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर 1 कर दो, रिमाइंडर 2 बचता है तो पावर 2 कर दो, रिमाइंडर 3 बचता है तो 3 कर दो, 2 बचता है 2 कर दो। लेकिन पूरा डिवाइड अगर हो जाए तो पावर 4 करनी है, एक रिमाइंडर पे 1 पावर, 2 पे 2, 3 पे 3, पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा भाग हो जाए तो पावर 4 करनी है। 2 की पावर 4 16, तो यूनिट प्लेस जो है आपका 6 आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ है कुछ। यूनिट प्लेस आएगा यहां से 6। मैं फिर से समझाता हूं, नंबर लिखा है 121 की पावर 121, 122 की पावर 122, 123 की पावर 123, 124 की पावर 124, 125 की पावर 125, 126 की पावर 126, 127 की पावर 127, 128 की पावर 12, कुछ भी कर लो, 6 कर लो, 129 की पावर 129। ये सारी पॉसिबिलिटी हैं, जीरो वाले में तो पता है जीरो ही रहेगा। देखो क्या क्या आंसर आएंगे, देखिए ध्यान से। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो यूनिट प्लेस 1 होगा, ये आंसर है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा शेष 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर बचा है तो 2 की पावर 2 आपका आंसर होगा, यानी आ गया 4। अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो पावर को 3 से डिवाइड तो पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर आया 3, तो 3 की पावर 3 27, यानी 7 आपका आंसर होगा। यहां से 4 है तो पावर इवन या ओड देखनी होती है।
अगर इवन है तो स्केयर हो जाता है 16, यानी यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगर लास्ट में 5 है तो यूनिट प्लेस हमेशा 5 होता है, चाहे पावर कुछ भी हो। अगर लास्ट में 6 है तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 होता है, चाहे पावर कुछ भी हो। 7 और 8 में फिर से 4 से डिवाइड होता है, 4 6 24, 3 बचा, 7 की पावर 3, 343, तो आंसर होगा 3। यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 8 की पावर 2, 64, यानी यूनिट प्लेस 4 होगा। और 9 है तो आपको 4 और 9 दोनों में ओड या इवन देखना होता है। ओड है तो सेम रहता 9 से 9। ये पॉसिबिलिटी है पूरी। 0156 0156 सेम रहता है, पावर कुछ भी हो। 4 और 9 पे ओड या इवन देखना है। ओड है तो सेम, इवन है तो स्केयर हो जाता है। और बच गए कौन? 2 3 7 8। पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, उसको लास्ट डिजिट की पावर में कर दो, आंसर आ जाएगा। कभी भी ये जो कंसेप्ट है पावर 4 से डिवाइड करने वाला, ये आप किसी पे भी लगा सकते हो। मैंने तो 4 के लिए बताया 2 3 7 8, लेकिन ये सब पे यूज होता है। अगर आप भूल भी जाओ तो ये पावर 4 से डिवाइड करने वाला कंसेप्ट ये सभी पे यूज होता है, 10 की 10 डिजिट पे, किसी पे भी आप लगा सकते हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, इसको सोल्व करोगे और अपने कमेंट में सभी आंसर बताओगे। 238 की पावर 243 मल्टीप्लाई, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, कुछ और लिखते हैं, नया क्वेश्चन एक अलग से। 248 की पावर 246 मल्टीप्लाई बाई 547 की पावर 550 and 557, ठीक है, ठीक है, माइनस उसके बाद आपका आएगा, नहीं चलो कोई बात नहीं, और लिखते हैं 562 की पावर 5 6 and 3 मल्टीप्लाई बाई 963 की पावर, यहां से आप पावर लिख लो, यहां से पावर लिख लो 963, ठीक है। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं, क्या यही आपको क्वेश्चन देना है? नहीं, इसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पे पावर जो है इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे आपकी पावर लिख देते हैं 9, ठीक रहेगा? हाँ, इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है और कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की यूनिट प्लेस के सारे कंसेप्ट आपको समझाने की, बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से। फिर भी कोई डाउट आता आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को एंटरटेन पक्का करूंगा और आप पर वापस पहुंचूंगा। कैसे भी करके मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। ट्राई करना है और जो भी आपका आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। थैंक यू।